आज 20K टू 200K डेस्टिनेशन का डे 39 है और आज हमें 3,968 रुपये का लॉस हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेटअप। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया। जो हमारा जो पहला ट्रेड था उसको हमने 143 रुपये 15 पैसे के रेट पर 9:15 13 सेकेंड पर हमने अपने पोजीशन को 22,450 के काल में प्लान किया हुआ था। जब मार्केट बहुत फास्टली बहुत ही रैपिडली जब हमारे इस एरिया ऑफ वैल्यू में एंटर किया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को इसी जगह पे अपने पोजीशंस को प्लान किया 143 रुपये 15 पैसे के रेट पर, जिसको हमने 143 रुपये 12 पैसे के रेट पर 9:15 27 सेकंड पर हमने अपने पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ। देखिए यहाँ पे इतना तेज गिर रहा था मार्केट, उस दौरान भी हमारा प्रीमियम इतना ज्यादा मेल्ट नहीं हो रहा था, वहां पे भी हम लोग अपने पोजीशन को काफी अच्छी तरीके से टाइमिंग के साथ में स्क्वायर ऑफ करने में सफल रहे। जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है उसको हमने 160 रुपये 85 पैसे के रेट पर हमने 22,300 का कॉल लिया था। 9:36 56 सेकंड पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। ये 2 लॉट था, ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये ट्रेड था, जो कि देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ समझाता हूँ। देखिए ये जो ट्रेड है ये 5 जून 2024 का है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये जो ट्रेड है, इस ट्रेड में काफी देर तक हमने अपने पोजीशंस को होल्ड किया हुआ था, मगर देखिए जो होना है वही होगा। हम लोग कितना भी प्रयास कर लें हमारे हिसाब से मार्केट नहीं काम करेगा, हमें मार्केट के हिसाब से काम करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे इस कैंडल स्टिक फॉर्मेशन को हमने मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन कंसीडर किया हुआ था, जिसकी वजह से जब मार्केट इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में मार्केट आया उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 160 रुपये 85 पैसे के रेट पर 22,300 का कॉल लिया था 9:36 56 सेकंड पर, जिसको हमने 149 रुपये 30 पैसे के रेट पर 9:51 10 सेकंड पर हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया। जो कि देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा मार्केट कंसोलिडेट करने लगा था, जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशंस को ठीक इसी के नीचे ही यहाँ पे ही हमने अपने पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ करना ज्यादा बेहतर समझा। जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होने लगा, जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद जब मार्केट दोबारा रिवर्स होने लगा उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 149 रुपये 30 पैसे के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। अब चलिए चलते हैं जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जो हमारा जो तीसरा ट्रेड है उसको हमने 125 रुपये 40 पैसे के रेट पर हमने अपने पोजीशंस को 11:27 पर हमने अपने पोजीशंस को 22,300 के पुट में प्लान किया हुआ था। इसमें हमने 2 लॉट प्लान किया हुआ था, जो कि देखिए ये जो ट्रेड था ये फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन, जो कि 11:10 पे आप देखेंगे तो इस ट्रेड को हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। देखिए जो ये फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन है, इसी फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ। जब इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में मार्केट आया उस दौरान जब हम इस ग्रीन वाले कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था 125 रुपये 40 पैसे के रेट पर, जो कि 121 रुपये 52 पैसे के रेट पर मार्केट टोटली स्क्वायर ऑफ कराया हमको। उसके बाद मार्केट तुरंत ही हमारे फेवर में ही गया, लेकिन देखिए हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो हमको अपने लॉस को एक्सेप्ट करना भी होता है। अगर हमारा लॉस ट्रिगर हो रहा है, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है तो हमको वहां पे अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना मैंडेटरी होता है। अगर आप वेट करोगे होल्ड करोगे तो वहां पे काफी बड़ा डिजास्टर आपको फेस करना पड़ सकता है। दूसरी चीज ये मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन था, इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन का जो ट्रेड था ये मात्र 2 पॉइंट से रह गया था। ये लगभग 22,282 का हमारा एंट्री लेवल था, जबकि मार्केट 22,280 से रिवर्स हो गया, जिसके बाद हमारा जो रिस्क 1:2 था वो भी नहीं अचीव हुआ। क्योंकि देखिए हम लोग अपने पोजीशंस को प्लान ही नहीं कर पाया। हम चाहते तो यहाँ पे पोजीशंस को प्लान करते, लेकिन जब तक हमारा 50% एरिया ऑफ वैल्यू में मार्केट नहीं टैप करेगा तब तक हम अपने पोजीशंस को प्लान नहीं करते, जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशंस को प्लान नहीं किया। जो हमारा जो चौथा ट्रेड है उसको हमने 154 रुपये 40 पैसे के रेट पर 11:48 34 पर हमने अपने पोजीशन 22,250 के काल में प्लान किया। जो हमारा जो ये ट्रेड था ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्लस 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया। ये राइजिंग 2 मेथड फॉर्मेशन प्लस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। देखिए इस कैंडल स्टिक फॉर्मेशन को हमने थोड़ा सा बुलिश कैंडल स्टिक फॉर्मेशन, इसको मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन कंसीडर किया। देखिए सिचुएशन के हिसाब से हमको कैंडल स्टिक फॉर्मेशन को उसके हिसाब से कंसीडर करना होता है कि ये बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न हमको इसको कंसीडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप ध्यान से देखेंगे तो इस जगह पे राइजिंग 2 मेथड फॉर्मेशन भी बना हुआ था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई इस राइजिंग 2 मेथड फॉर्मेशन का भी कैंडल स्टिक फॉर्मेशन था। इसके साथ साथ यहाँ पे ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का भी कैंडल स्टिक फॉर्मेशन था, जिसकी वजह से यहाँ पे हमको थोड़ा सा कन्विक्शन था कि मार्केट यहाँ से आकर रिवर्स होगा। जबकि देखिए 2 बार मार्केट यहाँ पे विदाउट टैपिंग विदाउट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आए ही मार्केट रिवर्स हुआ। फिर जब लास्ट टाइम जब तीसरी बार आया तो उस दौरान हमारे स्टॉप लॉस को ट्रिगर किया, जो कि 154 रुपये 40 पैसे के रेट पर, जो हमने अपनी पोजीशंस को 22,250 के काल में प्लान किया था, जो कि उसको हमने 147 रुपये 60 पैसे के रेट पर 11:57 पर हमने अपने पोजीशंस को टोटली स्क्वायर ऑफ कर दिया था। इसके बाद देखिए जो हमारा जो
इसके बाद देखिए हमने इसी ट्रेड में दोबारा री एंट्री मारा हुआ। देखिए यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को 149.95 के रेट पे 11:52 पे अपने पोजीशंस को दोबारा प्लान कर लिया था। मैंने सोचा यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ है तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स ऐसे फिल हुए होंगे जो कि होने भी चाहिए। यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को दोबारा यहाँ पे री एंट्री मारा, जो कि अच्छी चीजें नहीं है, लेकिन हमने अपने पोजीशन को यहाँ दोबारा एंट्री 149.95 के रेट पर मारा, जो कि 154.65 के रेट पर 11:57 पर हमने अपने पोजीशन को टोटली स्क्वायर ऑफ किया, जो हमारा होल्डिंग टाइम दूसरा वो लगभग 4 मिनट 59 सेकेंड का रहा। इसके बाद देखिए जो हमारा जो छठा ट्रेड है उसको हमने 134.45 की रेट पर 12:18 पर हमने अपने पोजीशन को 22,300 के पुट में प्लान किया हुआ था। लगभग ये 2 लॉट था। ये जो ट्रेड था ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन प्लस फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन के बेस्ड ये ट्रेड था। देखिए ये जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, प्लस इसके साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक तरीके से इवनिंग स्टार फॉर्मेशन का टाइम फ्रेम 18 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे इवनिंग स्टार फॉर्मेशन था, यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन था। तो यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को इसकी 50% एरिया ऑफ वॉल्यूम जब मार्केट एंटर किया उस दौरान हमने इस ग्रीन कैंडल में अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था 134.45 के रेट पर 12:18 पे, जो कि हमको हमारा जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ इस शूटिंग स्टार कैंडल में, इस ग्रीन वाली कैंडल में हमने 12:21 जो ये दिखा रहा है इसमें 12:23 पर 12:23:36 पर हमने अपने पोजीशंस को 130.50 के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ किया। इसके बाद मार्केट थोड़ा सा और ऊपर गया, इसके बाद मार्केट काफी तगड़ा गिरावट दिखाया हुआ, काफी खतरनाक तरीके से मार्केट गिरा है। दूसरी चीज ये देखिए यहाँ पे हमारा कनेक्शन बहुत हाई था। यहाँ देखिए यहाँ पे एक तरीके से एक प्राइस एक्शन का भी सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से यहाँ से जब मार्केट गिरावट दिखाता तो काफी शानदार दिखाता, वही किया भी था मार्केट। यहाँ पे काफी खतरनाक तरीके से यहाँ से गिरावट दिखाया, मगर देखिए जब आपको मार्केट देना चाहेगा तभी आपको मिलेगा, जब आपको मार्केट नहीं देना चाहेगा तो आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर करवा के मार्केट आपको बाहर गेम से बाहर करवा देता है। तो यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने के बाद अपने लॉस को एक्सेप्ट किया। देखिए यहाँ पे आप लड़ाई नहीं कर सकते, जब आप जिद्दी हो जाओगे तो मार्केट आपसे बहुत बड़ा पेमेंट वसूल करेगा। तो उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 130.50 के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ करना ज्यादा बेहतर हमने समझा। इसके बाद जो हमारा जो 7वां ट्रेड था उसको हमने 142.95 के रेट पर 12:32 पर हमने अपने पोजीशंस को 22,250 के काल में प्लान किया हुआ था। जो ये ट्रेड हमने प्लान किया हुआ था, ये देखिए ट्रेंड लाइन जो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन का, इस ट्रेड का ये जो मेन था ये स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड था, जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशंस को 12:32 पर जब ये ऊपर की तरफ जाने लगा उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को 12:32 ये जो ट्रेंड लाइन के पास में जो ये ट्रेंड लाइन आया उस दौरान यहाँ पे इस कैंडल पे यहाँ पे जब सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को जो मैं आपको 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का जब मार्केट 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया उसके बाद जब मार्केट दोबारा इस रेड वाली कैंडल में हम जब रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा था उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को इसी रेड वाली कैंडल में अपने पोजीशन को 142.95 के रेट पर पोजीशंस को प्लान किया, जो कि हमारा जो स्टॉप लॉस था हमने स्टॉप लॉस को देखिए केवल और केवल यही इसी लो के पास में ही अपने स्टॉप लॉस को प्लान किया, जो कि हमने 141.70 के रेट पर टोटली स्क्वायर ऑफ किया अपना पोजीशन 12:34 पर, जो कि हमारा जो होल्डिंग टाइम रहा वो लगभग 1 मिनट 26 सेकंड का रहा। इसके बाद देखिए और सारे ट्रेड्स हमने एग्जीक्यूट किए हुए, जो हमारे और सारे जो ट्रेड्स हैं उसको जो एग्जीक्यूट किए हुए थे। देखिए थोड़ा सा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था, प्लस ये कंसोलिडेशन के बाद जब मार्केट निकाला तो उसके बाद थोड़ा सा हमने अपने पोजीशंस को 22,200 के काल में 22,200 की पुट में प्लान किया हुआ था। देखिए ये भी काफी अच्छा ट्रेड था, लेकिन देखिए अगर आपका दिन सही नहीं जाना होगा तो नहीं जाएगा, आप कितना भी प्रयास कर लें। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप अपना आपा खोएंगे तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। मैंने अपनी सारी चीज़ों को कंडीशनली ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और सारी चीज़ों को मैंने भली भांति जानते हुए अपने पोजीशंस को प्लान किया। जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो पार्ट ऑफ गेम है, इन सारी चीज़ों को हमको एक्सेप्ट करना होता है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमको 6-7 ट्रेड जो हमने कंडीशनली कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के बेस्ड हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, इन सारे के सारे ट्रेड्स में हमारा मुश्किल 20 से 21 पॉइंट का ही लॉस हो रहा था। देखिए समझिए कि लगभग 3200-3300 रुपए का हमारा लॉस हो रहा था केवल और केवल इसी 7 ट्रेड में। लेकिन अगर 7 ट्रेड में से कोई अगर एक ट्रेड में हमारे फेवर में गया होता तो उसी में ही हमको 20-25 पॉइंट प्रीमियम का मूवमेंट हमको देखने को मिलता, मगर ऐसा नहीं किया तो कोई बात नहीं, सारी चीजें हैं, आपको प्रोसेस को फॉलो करना होता है, रिजल्ट
रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन अगर हम अपने प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट हमको नहीं मिलने वाला है। तो आपको प्रोसेस पे बिलीव करना चाहिए, अपने प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। जो प्रोसेस को जब आप फॉलो करना समझ जाओगे, सीख जाओगे, तो आपको पैसा बनाना आपके लिए हंसी मजाक का खिलवाड़ का एक तरीका हो जाएगा कि आप कभी भी अपने डेस्क पर बैठोगे, अपने पैसे को बनाकर निकल जाओगे। लेकिन उन सारी चीज़ों को तभी आप सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकोगे जब आप डिसिप्लिन रहोगे, प्लस उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस किए रहोगे। मुझे अपने सिस्टम पे बिलीव है, इस वजह से मैं इमोशनल ट्रिगर नहीं होता हूँ, जिसका मुझे लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट मिलेगा। अभी भी मुझे मिलता है बेनिफिट। मैं कभी भी इमोशनली ट्रिगर होकर अपने पोजीशंस को नहीं बनाता, मैं कंडीशनली अपने पोजीशंस को बनाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे भी जो ट्रेड था, यहाँ पे मेरा अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे मैं इसको इन सारी चीज़ों को मैं डिलीट करता हूँ ताकि आपको कायदे से दिखाई दे। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको समझाने की कोशिश करूँ। देखिए यहाँ पे एक तरीके से ये फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन बना, प्लस यहाँ पे जब ये गिरता है यहाँ से तो स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, यहाँ पे काफी अच्छा रिस्क रिवार्ड मिलता है, ये नहीं मिला। दूसरा चीज ये कि देखिए यहाँ पे जो ये इवनिंग स्टॉप फॉर्मेशन बना, ये एक्टिवेट ही नहीं हो। 2 पॉइंट से हमारा देखिए यहाँ पे अगर जब आप जूम करेंगे तो यहाँ पे लगभग 2 पॉइंट से ही हमारा यहाँ पे एंट्री बच गया, जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशंस को प्लान नहीं किया हुआ था। इसके बाद यहाँ से काफी बड़ा गिरावट दिखाया, लेकिन हमको देखिए यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा था। देखिए यहाँ पे हर ऊंचाई पर सेलर्स जो थे वो अपने पोजीशंस को सेल करने की कोशिश कर रहे थे। ये प्रोजेक्शन से भी समझ में आ रहा था। देखिए यहाँ पे अगर आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो काफी खूबसूरत चार्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन देखिए ये सारी चीजें तभी आपके लिए वर्क करेंगी जब आपके फेवर में मार्केट रिएक्ट करना शुरू करता है। मेरे डायरेक्शन में भी मार्केट गया, मगर मुझे स्टॉप लॉस बार बार ट्रिगर कर रहा था। यहाँ पे भी ट्रिगर करवाया, यहाँ पे भी दोबारा जब आप यहाँ पे फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन यहाँ पे जब देखिए दोबारा फॉर्म हुआ, उसके बाद भी मुझे मार्केट ने यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करवाया, मेरा स्टॉप लॉस हंट किया, इसके बाद मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाने लगा। लेकिन जब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है तो आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद जब मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन देखिए ये खुशी की बात ये है कि आपको बहुत छोटे छोटे लॉस को फेस करना पड़ता है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को फेस करना पड़ता है, लेकिन जब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा तो काफ़ी बड़े बड़े प्रॉफिट्स आपको इस कैंडलस्टिक सेटअप के बेस्ड पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन देखिए जो हमारा जो लॉस है वो इसलिए इतना बड़ा बड़ा दिखाई देता है क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वांटिटी है वो 150 क्वांटिटी है। लगभग 2 लॉट में 150 क्वांटिटी हमने एग्जीक्यूट किया हुआ था। देखिए लगभग 150 क्वांटिटी हमने एक बार में एग्जीक्यूट किया हुआ था, जिसकी वजह से देखिए 10 पॉइंट भी अगर आपके अगेंस्ट में जा रहा है मार्केट तो लगभग 1500-1600 रुपए का लॉस और प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमारा जो लॉस है आपको बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। मगर देखिए ये मैं प्रोसेस फॉलो करके 20,000 से 35,000 बनाया। अब प्रोसेस के दौरान ही हमारा जो पैसा है वो लगभग 35,000 से फिर 23-24,000 आ गया। लेकिन कोई बात नहीं, देखिए मैं थोड़ा सा मंडे को थोड़ा सा अपना क्वांटिटी डाउन करूंगा, लगभग 1 लॉट पे काम करूंगा, फिर जब थोड़ा सा फिर प्रॉफिट जनरेट होगा फिर मैं थोड़ा सा अपना लॉट नॉर्मल 150 क्वांटिटी अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने लगूंगा। देखिए आप अगर प्रोसेस पे बिलीव करोगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आप कभी भी इमोशनल ट्रिगर नहीं होइए, कभी भी आप डिस्परेट नहीं होइए, कभी भी आप निराश मत होइए। चीज़ों को बस फॉलो करिए, उन प्रोसेस को बस फॉलो करिए। फॉलो करते वक्त बहुत सारी चीज़ों का उतार चढ़ाव आपको देखना पड़ता है, लेकिन अगर आपको अपने सिस्टम में बिलीव रहेगा तभी आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे 2-4 दिन के लॉस प्रॉफिट से आपको डर लगने लगेगा, यार ये सिस्टम काम नहीं करे, दूसरा कोई और सिस्टम करे। देखिए सिस्टम, हर एक सिस्टम काम करता है, लेकिन जब आपकी रेगुलरिटी जब बनी रहेगी तभी। जब आपकी रेगुलरिटी बनी ही नहीं रहेगी तो आपका सिस्टम आपके सामने फेल होते हुए दिखाई देगा और आप निराशाजनक तरीके से बर्ताव करोगे और निराश होकर अपने पोजीशंस को ओवर ट्रेडिंग के दौरान देखिए निराश होकर आप अपने पोजीशंस को ओवर साइज कर दोगे। देखिए जहां पे आपको जैसे 2 लॉट में आपको पोजीशंस को प्लान करना चाहिए, वहां पे आप 10-10 लॉट मारोगे, 1,000 क्वांटिटी 750 क्वांटिटी आप अपने पोजीशंस को प्लान करोगे, तब 1-1, 2-2 पॉइंट चोरी करने की कोशिश करोगे। 2-4 पॉइंट आप चोरी भले कर लोगे, मगर जब आपके खिलाफ मार्केट जाना शुरू करेगा, मान लो 5-10 पॉइंट आपके खिलाफ जाएगा तो वो काफी बड़ा आपको लॉस दिखाना शुरू कर देगा। तो उससे लाख गुना अच्छा है कि आप प्रोसेस को फॉलो करिए, प्रॉफिट एंड लॉस को आप दरकिनार करिए, उसको साइड रखिए, बस प्रोसेस पे बिलीव करिए। आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिट दिखाई देगा। मुझे खुद बिलीव है, मैं भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मेरे सेटअप से पैसा बनता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।